करने वाले को सर दर्द से जुदा हो जाएगा। किसने कह दिया? ये बोल रहे हैं, एक्स मुस्लिम है। सवाल हर मसले हर मामलात पे किया जाए, सवाल की पाबंदी कहाँ है? पहले जो इस्लाम से ताल्लुक, इस्लाम की अजमत को बढ़ाते हैं जो सवाल, सिर्फ वो सवाल कर सकते हैं। अच्छा, हमने इशा की नमाज में अगर हमसे वितर छूट गए तो बोले फिर नमाज नहीं होगी क्योंकि वो वाजिब है। ये वाले सवाल कर सकते हैं आप। कुरान की किसी भी, जैसे मैं बात कर रहा था, ये सूरा तौबा चैप्टर 9 और आयत 28 कह रही है, ए ईमान वालो मुशरिक यानी मूर्ति पूजक, नजस यानी मल मूत्र हैं। जब आप कहेंगे, सवाल करेंगे मौलवी से जो इस्लाम को नहीं मानते, ये मल मूत्र हैं, टाइप कीजिए अभी के अभी। इस तरीके से तुम अफवाह फैलाते हो। टाइप कीजिए। मैंने नहीं कहा, कुरान कह रहा है इस बारे में। आप मल मूत्र, अरे मल मूत्र है, नजस, नजासत से बना नजस लफ्ज आया है। और आगे कह रही है, काफिरों से तब तक जंग करो जब तक के पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। सूरे अनफाल आयत 39। मतलब गैर मुस्लिम से रिश्ता रखना, जो इस्लाम छोड़ दे, गैर मुस्लिमों से तो नहीं। गैर मुस्लिम तो ये सूरे तौबा में नजस है। नजस मतलब टट्टी पोटी, आप मलमूत्र हैं। मैंने कई वहाँ के हिंदू दोस्तों को फ़ोन कर लिया, मुस्लिमों को जो थोड़ी बहुत तो मुझसे हल्की फुल्की बात कर लेते हैं, तो उन सब ने एक ही बात कही, तुम इधर आ मत जाना, फिर जिंदा नहीं जा सकते। मेरी गलती केवल इतनी सी है कि मैंने इस्लाम को छोड़ा। एक उन्हें उम्मीद थी कि मैं वापस आ जाऊं, और फिर मैंने सनातन धर्म को स्वीकार। साफ तौर से कह रहा है कुरान तुम्हारे लिए, जो अल्लाह को ना मानने वाले। ये पहलगाम में जो हुआ, आपने बात कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? वो लोग भाई डर के कबूल किया, मानते? आपने डर के कबूल किया? डर के कबूल किया, मान लिए, मान लो। हाँ, तो भाई कैसे मैं धरने प्रदर्शन पर बैठूं? मतलब अल्लाह को अभी छोड़ा नहीं, अल्लाह को तो अभी भी आप पूज रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। देखिए, इस्लाम कोई छोड़ सकता है मगर इस्लाम उसे नहीं छोड़ता। क्योंकि इस्लाम पीछा नहीं छोड़ता, पूरा बायकॉट हो जाता है। कल तक जो मेरी माँ थी, बहन थी, बहू थी, बेटी थी, बीवी थी, बच्चे कच्चे थे, सब के सब रिश्ता तोड़ देते हैं। तो पीछा कहाँ छोड़ता इंसान का? फिर अपने घर परिवार की तरफ दिल आता है। मैं आज अपने घर नहीं जा सकता, मेरा मन कर रहा बहुत दिनों से जाने का। मैंने कई वहाँ के हिंदू दोस्तों को फ़ोन कर लिया, मुस्लिमों को जो थोड़ी बहुत तो मुझसे हल्की फुल्की बात कर लेते हैं, तो उन सब ने एक ही बात कही, तुम इधर आ मत जाना, फिर जिंदा नहीं जा सकते। ये बात मैं जहाँ बिजनौर का हूँ, खास बिजनौर, तो जिंदा वापस नहीं जा सकता। मेरी गलती केवल इतनी सी है कि मैंने इस्लाम को छोड़ा। एक उन्हें उम्मीद थी कि मैं वापस आ जाऊं, और फिर मैंने सनातन धर्म को स्वीकार कर। यही सनातन और इस्लाम में यही अंतर है कि आप गीता में सुधार पे बात कर सकते हैं, भागवत में सुधार पे बात कर सकते हैं, उनकी कमियां टुटियां गिना सकते हैं, लेकिन आप कुरान में अगर टुटियां गिनाएंगे, कमियां गिनाएंगे, तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। देखिए, जो राम के भक्त हैं, श्री राम के भक्त कहते हैं कि सीता मैया को श्री राम ने छोड़ के अच्छा नहीं किया, ये वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बोलवा कर देखिए कि यार मोहम्मद साहब ने 53 साल की उम्र में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी की। ये तो यार थोड़ी सी बात पच नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही। जरा बुलवाइए, बुलवाइए। 9 साल की के साथ हम बिस्तरी की, 9 साल के साथ हम बिस्तरी की, 6 साल की से निकाह किया। मैंने निकाह और हम बिस्तरी में भाई फर्क है। आप आ जाइए, अगर मुस्लिम भाई हैं तो बात कीजिए। ये चीज कोई अगर इस पर बात करने लगे ना, इस पर बात करने लगे तो काफिर हो गया, वो जहन्नुम में जाएगा। क्योंकि इस्लाम में सवाल नहीं किया जा सकता। हाँ, सच है कि इस्लाम में सवाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सवाल सकता? करने वाले को सर दर्द से जुदा हो जाएगा। किसने कह दिया? ये बोल रहे हैं, एक्स मुस्लिम है। भाई तमाम मसले हैं, तमाम मामलात है, सवाल हर मसले हर मामलात पे किया जाए, सवाल की पाबंदी कहाँ है? पहले ना ये भी मुस्लिम है, सवाल की पाबंदी कहाँ है? कहाँ है? वहाँ पर सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इतने बजे की वुजू की थी, ये चल जाएगी नहीं चल जाएगी? असर की मगरिब में चल जाएगी नहीं चल जाएगी? मगरिब की इशा में चल जाएगी नहीं चल जाएगी? जो इस्लाम से ताल्लुक, इस्लाम की अजमत को बढ़ाते हैं जो सवाल, सिर्फ वो सवाल कर सकते हैं। अच्छा, हमने इशा की नमाज में अगर हमसे वितर छूट गए तो बोले फिर नमाज नहीं होगी क्योंकि वो वाजिब है। ये वाले सवाल कर सकते हैं आप। अच्छा, सुबह की 2 सुन्नतें हम छोड़ सकते हैं क्या? फजर की नमाज की नहीं, ये सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा नहीं है। ये वाले सवाल कर सकते हैं आप, क्योंकि इस्लाम में सवाल की कौन से सवाल है जो इस्लाम से नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूँ सवाल, एक मिनट,
ये कह रहे हर चीज़ पे सवाल किया जा सकता है, ये कह रहे नहीं किया जा सकता। सवाल किया जा सकता है ना, जैसे आपने कहा मेरा वजू हुआ या नहीं हुआ, मेरी नमाज हुई या नहीं हुई, हर सवाल किया जा सकता है। ये कह रहे इस्लाम में सवाल नहीं किया जाता। यही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कौन से इन्हें वो सवाल बताओ जो नहीं कर सकते। मैंने भी तो यही कहा, ये सब सवाल कर सकते हैं। आप कुरान पे उंगली रखिए, कुरान की किसी भी, जैसे मैं बात कर रहा था, ये सूरा तौबा चैप्टर 9 और आयत 28 कह रही है, ए ईमान वालों मुशरिक यानी मूर्ति पूजक, नजस यानी मल मूत्र हैं। जब आप कहेंगे, सवाल करेंगे मौलवी से जो इस्लाम को नहीं मानते, ये मल मूत्र हैं, ये कहाँ से ले आए हो तुम? अरे कहाँ से लिया? आप कुरान से निकाल कीजिए, आप अपने इस पे टाइप कीजिए अभी के अभी। इस तरीके से तुम अफवाह फैलाते हो, टाइप कीजिए। मैंने नहीं कहा, कुरान कह रहा है इस बारे में। आप टाइप मूत्र, अरे मल मूत्र है, नजस, नजासत से बना नजस लफ्ज आया है। काफिर मुशरिक जो, आपने कुरान नहीं पढ़ी है कि आपने कुरान नहीं पढ़ी? भैया आयत नहीं पढ़ी? ये ज्ञानी लोग हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी, देखो पूरा लेकर के आए हैं। आज जो है, आज सिर्फ और सिर्फ लोगों का एक मकसद हो गया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे ही काफिरों का कोई इस्लाम नहीं हो, कोई धर्म नहीं होता। काफिर किसी मजहब का नहीं होता, ऐसे ही आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो इन मुद्दों को इस तरीके से उठाना, जो इसके बारे में जानते हैं, जिनको अपने राइट फंडामेंटल पता है, वो उठाते हैं। और आप अगर सक्षम नहीं है उसमें जवाब देने में, तो हाँ, तो आपने कुरान नहीं पढ़ी, सीधा बोल दो मैंने कुरान नहीं पढ़ी, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ। मैंने पढ़ी ही नहीं, मैं जानकार ही नहीं, तो क्या जवाब दूंगा इसे? लेकिन हम तो इन्होंने तो कुरान नहीं पढ़ी है, अगर इन्होंने आयतें नहीं पढ़ी। अगर जानकार नहीं है तो फिर बोलना नहीं चाहिए। नहीं, जानकार नहीं है तो फिर बोलना नहीं चाहिए। मैं तो सामने बात कर रहा हूँ, आपके पास भी 1.5 इंच 4 इंच का मोबाइल है, आप खुद टाइप कर लीजिए। और तो और सुन्ना.com पे देख लीजिए, कुरान.com पे चले जाइए, सऊदी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल, वो गलत नहीं हो सकती ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे देख लीजिए, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाई है, इशू की है। अच्छा, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ भैया से पूछ रहा हूँ कि अभी देखो मैं मुसलमान हूँ, ये भी मुसलमान है, एक्स मुस्लिम है, आप प्रेजेंट मुस्लिम है। हाँ, मैं प्रेजेंट मुस्लिम हूँ। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, जब दुनिया के अंदर मुस्लिम धर्म नहीं था, लोगों ने मुस्लिम धर्म में बिलीव क्यों किया? सब तो सनातनी थे, सब तो हिंदू थे। अब मेरे भी दादा परदादा का नाम निकालोगे, हिंदू ही निकलेगा, रामलाल, श्यामलाल, फलाने ठिकाने निकलेगा। लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम धर्म अपनाया, इस्लाम अपनाया, आज पूरी दुनिया में इस्लाम की जनसंख्या दूसरे नंबर की है। पहले ईसाई है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है। तो आपको लग रहा है प्यार से लोगों ने इस्लाम अपनाया या आतंक से अपनाया? अरे आप एक सवाल का जवाब दो, प्यार से अपनाया या आतंक से अपनाया? अच्छा, आप कह रहे हैं आपके पूर्वजों ने प्यार से अपनाया आतंक से? एक मिनट, आप कह रहे हो आतंक से, तो आतंक भारत के अंदर या दुनिया में कब था जब लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा? ये बता दो, आतंक कब था? देखिए इन भाई साहब ने जो सवाल किया, शांतिपूर्वक सुने, सब लोग सुने कि इतना बढ़ गया ये दीन, तो इतना ऐसा क्या खूबी है ना? कोई खूबसूरती, कोई तो खूबी। कुरान की ये खूबी सूरह अनफाल आयत 39 कह रही है, जो इस्लाम को ना मानने वाले वो फसादी हैं, है ना, फसादी हैं। और आगे कह रही है, काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। सूरह अनफाल आयत 39 बहुत खुद पढ़ लो। बहुत बढ़िया इन्होंने कहा। तो ये बताओ कि असलियत है ना, तो मैं तो इनसे यही सवाल इनकी बात को तो पहलगांव वाले आतंकी भी सही साबित करके गए। मेरे सवालों का एक जवाब दे। आप सब जानते हो कि इस्लाम को आए मात्र 1400 कुछ वर्ष हुए, 50-60 वर्ष। इससे पहले ये तो आप भी मानते इस्लाम से पहले सनातन था? बिल्कुल मानता हूँ, आप भी सनातनी मानता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ। लेकिन इससे पहले जो दुनिया में लोग थे वो सब तो सनातन धर्म को मानने वाले थे। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके पूर्वजों ने आतंक के डर से अपनाया या प्यार से अपनाया? अब मुझे बताओ कि आतंक का डर कब था? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, कोई बताए। औरंगजेब का जमाना चल रहा था जब आतंक का डर था। अरे भाई सुनो, मैं औरंगजेब का शासन चल रहा था, वो आतंक का दौर था। औरंगजेब 1700 का शासन चल रहा था, चलो खिलजी आतंक ये सब 1700 का
शासन चल रहा था तब आतंकवाद। बिल्कुल सही है, मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था, लेकिन मंदिरों को तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? वो लोग भाई डर के कबूल किया, मानते आपने भी डर के कबूल किया? डर के कबूल किया, मान लिए, मान लो। लेकिन जवाब ये दो, जब सनातन हिंदू धर्म इतना ही अच्छा था तो जब मुगल खत्म हो गए, जब औरंगजेब चला गया, अंग्रेजों का शासन आया, तो लोगों ने अपने धर्म में वापसी क्यों नहीं की? सवाल है तो आप बताओगे ना आपने वापसी क्यों नहीं? इसका देखिए ये सवाल है। नहीं देखिए, अभी भी मौका आ जाइए। एक मिनट सुनिए। यहाँ पर मेरे जो एक्स मुस्लिम लोग रहे दोस्त हैं और उनके दादा परदादाओं ने बताया, मैं यहाँ पर अपने हिंदू भाइयों को गलत कहूँगा, जब वो ब्रिटिश राज आया था वो घर वापसी करना चाहते थे तो उन्हें अछूत कह दिया गया था। किसने अछूत बनाया? अरे भैया अछूत किसने बनाया? ये बताओ। मुसलमानों ने। मुसलमानों ने? हाँ, क्योंकि मुसलमान घर वापसी करनी है, हिंदू धर्म में। अरे भाई साहब, अरे सुन तो लो, वो कहा तो जो आज चल रहा है घर वापसी, अगर उस दौर में चल दिया होता ना ये चीजें, ये हर चीज एजुकेशन के साथ साथ आती है। लोगों को पता नहीं था कि इतना खतरनाक होगा इस्लाम, इतने खतरनाक होंगे मुसलमान, तो सब लेते हैं, सब घर वापसी कराते। लेकिन अब ये बीजेपी की देन क्या हो या ईश्वर जो भी इस कायनात का मालिक है उसकी देन क्या हो कि जो ये सिलसिला चल पड़ा है घर वापसी का। अब देखना आगे चल के 50 साल के अंदर अंदर क्या होता है। आपने तो सिलसिला चालू कर दिया, एक्स मुस्लिम बन गए, तो आप हिंदू धर्म स्वीकार करने वाले हैं क्या? भाई मैं मरते दम तक न स्वीकार करूं। अच्छा, जिंदगी इस्लाम में, मौत इस्लाम में। जब सनातनी थे तब? मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि आखिर सनातन धर्म को लोगों ने छोड़ करके ही मुस्लिम धर्म क्यों अपनाया, मेरा सवाल है ये। तलवार के दम पे शलवार पहनी है कुरान के हिसाब से भाई साहब, कुरान के हिसाब से। तलवार का जोर तब था जब औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद 100-200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत करी, तब किसका जोर था, किसका डर था? जो मुसलमान वापस हिंदू नहीं बने या हिंदू फिर मुसलमान बनते गए। अच्छा मुझे बोलने का मौका देना, बीच में माइक ना छीन लें भाई। बीच में मैंने इनको पूरा बोलने दिया। सुन लो। देखिए एक बात सुनिए, इस्लाम में क्या है, जब आप पैदा होंगे बचपन से ही क्यों नहीं बन पाते? सवाल ये ना, वो घर वापसी कर सकते थे लेकिन उनकी औलाद की औलाद नहीं कर सकती। दुनिया की हर माँ ये कहती है कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तो उसकी खुशी होती है कि मेरा बच्चा सबसे पहले मुझे माँ का है, दुनिया की हर माँ। लेकिन ये एक मुस्लिम महिला पहले से कहलवाती है, बोल बेटा अल्लाह, पैदा होते अल्लाह, जब अल्लाह कहने लगता है बोल बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगता है, फिर बोल बेटा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरा कलमा हो जाता है। और बचपन से ही अजान कान में दिला दी, बच्चों को पता नहीं है, लेकिन जब बचपन से ही इतना पढ़ाया जाता है, इतना लिखाया जाता है, एक छोटे से मदरसे के बच्चे से पूछ लो 5 साल के, बेटा ये गैर मुस्लिम है कहाँ जाएंगे, ये जहन्नुम में जाएंगे। अरे भैया बचपन से जब आपने साख्त ही बिगाड़ दी, बनावट ही बिगाड़ दी, तो कैसे ले आओगे? कैसे ले आओगे? दुनिया के अंदर भारत तो सही कहा, खतना होने के बाद चमड़ी वापस तो आ नहीं जाएगी।